आज हम महान गायक और संगीत मनीषी कुमार गंधर्व द्वारा रचित पाठ बेजोड़ गायिका पढ़ेंगे। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। अद्वितीय का अर्थ होता है अनुपम। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। लेखक जब बीमार थे तो उन्होंने रेडियो ऑन किया और रेडियो पर उन्होंने गाना सुना और गाना सुनते ही रेडियो पर जिस आवाज में वो गाना सुन रहे थे वो स्वर इतना आकर्षण भरा हुआ था, इतना जादू भरा हुआ था कि वह स्वर उन्हें अपनी ओर खींच ले गया। वे विस्मय विमुग्ध हो गए और सुनने में तल्लीन हो गए। और अंत में जब गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया तो उन्होंने सुना लता मंगेशकर, और नाम सुनते ही लेखक को लता जी के पिता सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की याद आ गई। दूसरा पैराग्राफ देखिए। मुझे लगता है बरसात के पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि बरसात के पहले का कोई फिल्मी गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले सुप्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। लता जी से पहले नूरजहां फिल्मी संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उनसे कहीं आगे निकल गई और नूरजहां से लता मंगेशकर कहीं ज्यादा आगे, कहीं ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए, उसी प्रकार लता मंगेशकर जो संगीत के क्षेत्र में नूरजहां के बाद आई थी वो उनसे बहुत आगे निकल गई। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लेखक के अनुसार भारतीय गायिकाओं में लता जी अद्वितीय हैं। अपनी इस स्थापना की पुष्टि में लेखक बड़ी बारीकी से और विस्तार पूर्वक लता मंगेशकर की गायन कला की विशिष्टताओं को उद्घाटित करते हैं और उनके बहुमूल्य योगदान को बताने का प्रयास भी करते हैं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि जो चित्रपट संगीत है उसमें लोकप्रियता जो है वो लता जी की ही देन है। आज घर घर में बच्चे जो स्वर में गुनगुनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं लता जी का ही हाथ है। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? यहाँ प्रश्न करते हैं कि ये जो जादू हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल स्वर में गाते हैं, इस जादू का कारण क्या लता मंगेशकर जी नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। कोकिला का अर्थ है कोयल जैसे मीठे स्वर वाली। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अगर कोकिला अर्थात कोयल की आवाज बार बार जब हमारे कानों में पड़ती है तो हम भी कोयल की तरह कूकने लगते हैं। तो यहाँ कोयल जैसी मीठे स्वर वाली लता जी की आवाज जब छोटे छोटे बच्चों के कानों में भी पड़ती है तो वो उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यह स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। स्वर मालिकाएं का अर्थ है स्वर के क्रमबद्ध समूह। संगीत के विविध प्रकारों से परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। आज संगीत के विभिन्न प्रकारों से हमारा परिचय हो रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ हमें भी होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। लेखक कहते हैं कि साधारण व्यक्ति को भी आज संगीत की समझ होने लगी है और इसका श्रेय
जाता है लता मंगेशकर जी को। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। संगीत के क्षेत्र में जो बहुत बड़ा विकास हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, उसके पीछे लता जी का ही हाथ है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। ध्वनि मुद्रिका का अर्थ है स्वर लिपि और शास्त्रीय गायकी का अर्थ तो आप जानते ही हैं, जो गायन कुछ निर्धारित नियमों के अंदर गाया जाता है। तो आज अगर लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी सुनाई जाए किसी भी आम श्रोता को, तो वो लता मंगेशकर की ही ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेंगे। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस का था और त्रिताल का। आम श्रोता को मालकोस और ताल त्रिताल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें उसकी कोई समझ नहीं है। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। गानपन का अर्थ है गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे, भाव विमुग्ध कर दे। और लता का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। लता जी के हर गाने में आम लोगों को रिझाने की, आम लोगों को मुग्ध करने की कला है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता जी की जो गायकी की विशेषता है, उसमें पहली विशेषता है उनका यह गानपन। लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। लता जी जब गाती हैं तो स्वरों की निर्मलता, हर एक स्वर का उच्चारण इतने अच्छे से होता है कि वो सामने वाले जो सुन रहे हैं उस पर वह अपना प्रभाव छोड़ती हैं। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उनके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर से देखने का जो दृष्टिकोण है वही उनके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। दिग्दर्शक का अर्थ होता है डायरेक्टर। कह रहे हैं कि डायरेक्टर ने जितना उनके स्वर को उपयोग करना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं किया। मैं स्वयं दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लेखक कहते हैं कि मैं अगर डायरेक्टर रहता तो लता से बहुत ही कठिन काम लेता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नाद में उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। आप अगर लता मंगेशकर जी की कोई भी गाने को सुनिए तो उस गाने को सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि जब दो शब्द अलग अलग दो शब्द हैं, जब वो गाती हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों शब्द आपस में मिले हुए हों। एक आलाप द्वारा दोनों के बीच के गैप को भरा जाता है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुतलय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उनके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः उच्च पट्टी में रहता है। उच्च पट्टी का अर्थ होता है ऊंचे स्वर। ऊंचे स्वरों में उनका गाना रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि लता जी ने करुण रस के गाने के साथ उतना न्याय नहीं किया, पर ऐसा नहीं है। लता जी ने करुण रस के गाने भी बड़ी ही उत्कटता के साथ गाए हैं। उनके गीतों में मार्मिकता है, उनके गीतों में करुणा छलकती है और मन भावुक हो उठता है। ऐ मेरे वतन के लोगों गाने को लीजिए। इस गाने को सुनते ही हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसा कौन होगा जिसे करुण रस का बोध नहीं होगा इस गाने को सुनकर। अब उनका दूसरा गाना दिल हूं हूं करे लीजिए रुदाली का, ये गाना सुन के कौन विरही जन भावुक न होता हो।
आप वीर ज़ारा का कोई भी गाना लीजिए तो यह सही नहीं है कि उन्होंने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया, बल्कि भरपूर न्याय किया है। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलदलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म। जलदलय का अर्थ होता है तेज। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है और आसान होती है, जहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच का अर्थ है स्वर का बारीक मनोरंजक प्रयोग को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और लता के पास निसंशय है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था में होता है, तो वहीं शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप में। और लता जी के पास शास्त्रीय संगीत की भरपूर जानकारी थी। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक के 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितनी है, इस पर उसका महत्व ठहरना उचित है। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में जो सुनने वाले को ज्यादा रस दे, ज्यादा आनंद दे, वही संगीत उचित समझना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, सुर ताल के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। अवलंबित का अर्थ होता है आश्रित। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रभावशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र का अर्थ होता है जिस चित्र में तैलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता के साथ गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी रवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है, पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए गए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। लेखक के अनुसार चित्रपट के कारण लोगों की सुरीलेपन की समझ हो रही है, उन्हें तरह तरह के लय सुनाई दे रहे हैं। आम आदमी को भी लय की सूक्ष्मता की समझ आ रही है। आम आदमी में संगीत के प्रति रुचि पैदा हो रही है और इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है लता जी को। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। हुकुमशाही का अर्थ होता है एकाधिकार। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की
अभिजात संगीत से जान पहचान होने लगी है। अभिजात संगीत का यहाँ पे अर्थ है शास्त्रीय संगीत। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसकी एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल, निर्जल का अर्थ होता है बिना जल के। राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पर्जन्य का अर्थ होता है बरसने वाला बादल। पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट के क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। विस्तीर्ण का अर्थ होता है व्यापक। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी हैं। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता बेताज बादशाह हैं। कई पार्श्व गायक गायिका हैं, लेकिन उन सब में लता जी का स्थान सबसे ऊंचा है और अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। अबाधित का अर्थ होता है बिना रुकावट। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्ष, तो लगभग 50 वर्षों तक जन मन पर, सामान्य जन पर अपना प्रभुत्व स्थापित रखना आसान काम नहीं है, लेकिन लता जी के लिए यह बिल्कुल ही आसान काम था। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे। यही नहीं, परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे, दीवाने हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लता मंगेशकर की जो आवाज है वो किसी जादू से, किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। ऐसा कलाकार सदी में एक ही होता है और वह है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को देखना, उनको सुनना हमारे सौभाग्य की ही बात है। तो इस पाठ में लेखक सामग्री लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी करते हैं और साथ ही साथ शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर लाने का साहस भी करते हैं। तो यह थी पूरे पाठ की समीक्षा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।